हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इंग्लिश ग्रामर का सेशन है और आज का डिस्कशन किस पे है? एडजेक्टिव पे। हम लोग आज एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव के कितने भेद होते हैं, उन सारे भेदों को जो है आज हम लोग कवर करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे एडजेक्टिव में, उन सारे पॉइंटों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। तो देखिए, एडजेक्टिव जो है यह नाउन और प्रोनाउन में जो है कुछ ऐड होकर उनके अर्थ में बदलाव करता है, यानी इट एड्स टू समथिंग टू द मीनिंग अ नाउन और प्रोनाउन। तो याद रखिएगा, यह नाउन और प्रोनाउन में कुछ जुड़कर जो है उनके मीनिंग में जो है बदलाव करता है, वही एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव जो है 7 प्रकार का होता है, इनके 7 भेद होते हैं। कौन कौन? प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रत्येक भेद को जो है पॉइंट के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, वैसे एडजेक्टिव जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से होता हो वह क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। वैसे एडजेक्टिव जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से होता है प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। इसका प्रयोग जो है किसका? प्रॉपर एडजेक्टिव का। इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जिसके लिए प्रयुक्त होगा। इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जिसके लिए वह प्रयुक्त होगा, और इसका प्रथम अक्षर जो है कैपिटल रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इंडिया वाइफ। बताइए गलत कहां है, क्यों? देखिए, जो इसका प्रथम अक्षर है कैपिटल रहेगा, तो कैपिटल रहने का मतलब आपको पता है, और इसके पहले द रहेगा, यह भी ध्यान रखना है। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है इसके पहले द रहेगा, और आपका जो है यहां पे द, और यहां पे आई जो होगा बड़ा होगा, द इंडियन वाइफ। याद रखिएगा, एक पॉइंट आप लोग नोट्स कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। सबसे पहले इसमें जो पहला पॉइंट था, इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जिसके लिए प्रयुक्त होगा, और इसका प्रथम अक्षर कैपिटल होगा, और इसके पहले द रहेगा। जैसे द इटालियन वाइफ या द इंडियन वाइफ। तो इस तरह से यहां पे जो है आपका द, इसका पहला अक्षर कैपिटल, और वाइफ जो है आपका सही है। दूसरा भेद है इसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? वैसे एडजेक्टिव जो नाउन के साथ रहकर उन्हें प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसे एडजेक्टिव, वैसे क्रिया विशेषण जो नाउन के साथ रहकर उन्हें प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल को देख लीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? तो दिस है, डैट है, दीज है, दोज है। ये सारे जो हैं क्या करते हैं? ये सारे एडजेक्टिव हैं जो नाउन के साथ रहकर उनको प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, और ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये भी जो है अपने स्वामी के पहले रहते हैं, यानी जिनके लिए ये जो प्रयुक्त होते हैं इनके पहले रहेंगे। दिस या डैट के बाद नाउन जो होगा सिंगुलर आएगा। दिस या डैट के बाद नाउन सिंगुलर आएगा। एक जो है इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिस क्वेश्चन फोर्स अस टू फेस द अनप्लीजेंट ट्रूथ दैट द पॉलिसीज ऑफ द सोशल जस्टिस हैव रीच्ड अ डाइड इन। जो है आपका, इसमें जो आपको बताना था कि एरर कहां पे है, दिस या डैट के बाद नाउन सिंगुलर आएगा। तो देखिए यहां पे जो है दिस तो है, लेकिन इसमें जो नाउन है यहां पे क्वेश्चंस है। क्या होगा? क्वेश्चन होगा, एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
तो दिस क्वेश्चन फोर्सेस अस होगा, तो पहले वाले पार्ट में ही एरर है। इसके बाद जो थर्ड नंबर नोट है, दीज या दोज, याद रखिएगा, दीज या दोज, इनके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा। दिस डैट के साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, और दीज और दोज इनके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा। क्वेश्चन आप इस पे जो एग्जांपल है देख लीजिए, दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम आर नॉट बीइंग आस्क्ड नाउ अ डे। इसमें आपको बताना है कि एरर कहां पे किया गया है। देखिए, दिस डैट अगर यह रहेगा तो नाउन इसमें जो होगा सिंगुलर रहेगा, अगर दीज दोज रहेगा तो आने वाला नाउन प्लूरल होता है। तो यहां पे जो आपका सही होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए, तो देखिए यहां पे सही है, दिस काइंड्स है, यानी एस लगा हुआ है, प्लूरल मतलब बने बनाया है, तो यहां पे एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर जो एडजेक्टिव का भेद है वह है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे इसके पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वैसे एडजेक्टिव जो नाउन के साथ रहकर उसे बांट बांट के अलग अलग करके अगर दर्शाता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। वैसे एडजेक्टिव जो नाउन के साथ रहकर उसे बांट बांट कर अलग अलग करके दर्शाए उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल को देख लीजिए, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, इटीसी, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। और ये जो है ये अपने स्वामी के पहले रहेंगे, यानी ये जिनके लिए आएंगे वे सबसे पहले रहेंगे। कौन? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नोट नंबर 2 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ही कह रहा है कि यह सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन लेगा। पहला था, यह भी जो है कौन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अपने स्वामी के पहले रहेंगे, और ये जो है सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन लेंगे। इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन्स विल बेनिफिट फ्रॉम द न्यू रूल। आपको बताना है कि एरर किस पार्ट में है। तो देखिए, इसमें नो एरर है, एरर नहीं है। कैसे? देखिए, अगर यहां पे एवरी सीनियर सिटीजन्स होता तो एरर आपका हो जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर नोट्स कह रहा है कि जो इसमें पॉइंट है यह सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन लेगा, तो सीनियर है यानी कि नो एरर है। अगर सीनियर्स होता तो एरर हो जाता। नोट नंबर 3 देखते हैं, इनके साथ आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। कैसे? एक क्वेश्चन पूछा गया है, इट पार्टिसिपेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट at least an hour before the competition। तो बताइए इसमें एरर कहां पे है? याद रखिएगा, इनके साथ आने वाला यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। तो बताइए कहां पे आपका एरर है? तो देखिए, इट पार्टिसिपेंट आर नहीं होगा, यहां पे जो है इसको प्लूरल कर दिया गया है, इज होना चाहिए। अगर इज होता तो यहां पे सही हो जाता। इट पार्टिसिपेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट एट लीस्ट एन आवर बिफोर द कंपटीशन, तो यहां पे प्लूरल कर दिया गया है तो गलत हो गया, पहले वाले में ही एरर है। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है आने वाला, इसके साथ जो आने वाला नाउन है वो भी सिंगुलर रहेगा, तो इसमें जो है सब सिंगुलर है। ध्यान रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। नेक्स्ट है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर इनके बारे में, इनके जितने भी पॉइंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी पोसेसिव एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर करेंगे। देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव वैसे एडजेक्टिव हैं जो नाउन के साथ रहकर किसी पर किसी का अधिकार
दर्शाते हैं। वैसे एडजेक्टिव जो नाउन के साथ रहकर किसी पर किसी का अधिकार दर्शाते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल को देखिए, माई मोबाइल, योर पेन, ईटीसी। यानी यह क्या है, ये वैसे एडजेक्टिव हैं जो नाउन के साथ रहकर क्या करते हैं, उनके साथ रहकर अपने अधिकार को दर्शाते हैं, पोसेसिव करते हैं, यानी अधिकार को दिखाते हैं। एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, योर कैट, योर डॉग, माई मोबाइल, माई चेयर, ये सारे जो है पोसेसिव एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। और इनका प्रयोग भी इनके स्वामी के पहले होगा, जैसे माई हाउस, न कि हाउस माई होगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, इनका प्रयोग जो पोसेसिव एडजेक्टिव है इनका प्रयोग इनके स्वामी के पहले करेंगे। तो जितने भी पोसेसिव एडजेक्टिव है अपने स्वामी के पहले आएंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इनके बारे में देख लेते हैं। वैसे एडजेक्टिव जो नाउन के साथ रहकर नाउन के संदर्भ में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है वो क्या करते हैं, वैसे एडजेक्टिव जो नाउन के साथ रहकर नाउन के संदर्भ में, किनके संदर्भ में, नाउन के प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल को देख लीजिए, व्हाट सीजन विथ मंथ। तो इसमें क्या है, यह नाउन के साथ यानी नाउन के संदर्भ में प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, और यह जो है मतलब कि प्रश्न पूछने यानी यह इंट्रोगेटिव टाइप का है। तो यह जो है इंट्रोगेटिव आपका एडजेक्टिव हो गया, और इनका प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसके लिए इसका प्रयोग होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल पे फोकस करिए। व्हिच मंथ इज द शॉर्टेस्ट मंथ। इसका प्रयोग उस शब्द का पहले होता है जिसके लिए इसका प्रयोग होता है। तो इसमें कहा गया है कि जो मंथ है आपको बताना है कि सबसे छोटा मंथ मतलब कौन सा है। विच मंथ इज द शॉर्टेस्ट मंथ। एक इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो एडजेक्टिव का भेद है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सबसे पहले इसके बारे में, इसके डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं, किसे कहते हैं। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी है, ठीक है, वैसे शब्द जो नाउन के साथ रहकर उसकी मात्रा को दर्शाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। तो याद रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, नाउन के साथ रहकर उसकी मात्रा को दर्शाने का कार्य करता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सम, लिटिल, मच, लेस, ये सारे जो हैं ये क्या है, ये मात्रा को दर्शाते हैं। ये नाउन के साथ रहकर उनके मात्रा को बताएंगे कि कितना है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। ये सारी चीजें जो है ये मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और इनका प्रयोग आप कहां करेंगे, इनका प्रयोग इनके स्वामी के पहले करते हैं। तो अभी तक अगर हम लोग मतलब कि अगर पीछे के डिस्कशन पे फोकस करें तो एक चीज कॉमन है कि ये जो भी एडजेक्टिव हैं ये सारे जो हैं अपने स्वामी के क्या होंगे, पहले होंगे। पहला बात आप याद रखिएगा। और इसमें जो एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी है, इसका जो सेकंड पॉइंट है, इसके साथ आने वाला जो नाउन है वो है अनकाउंटेबल। यानी इसके साथ जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल होगा, और इसीलिए इसका क्रिया भी जो होगा सिंगुलर रहेगा। तो आपको अगर पता है नाउन के भेद, हम लोग इससे पहले वाले जो लेक्चर थे, शुरुआत वाले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था नाउन के भेदों को, वहां पे नाउन के जितने भी भेद थे, ठीक है, जाति के दृष्टिकोण से, नंबर के दृष्टिकोण से, मतलब या लिंग के दृष्टिकोण से जो भी थे, सारे हम लोगों ने व्यवस्थित ढंग से वहां पे डिस्कस किया है। तो आपको अगर नाउन का डिस्कशन याद होगा तो अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं आपको पता हो गया होगा। तो कह रहा है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है इसके साथ आने वाला जो नाउन होगा वह अनकाउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल होने के लिए जो मतलब कि अनकाउंटेबल अगर है
तो इसकी जो क्रिया होगी वह सिंगुलर प्रकार की रहेगी, वह सिंगुलर रहेगी। आप एग्जाम्पल को देख लीजिए, सम शुगर इज नीडेड। जो शुगर है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल होने के कारण क्या है, इसकी जो क्रिया है क्या है, सिंगुलर है। यहां पे आर नहीं है, इज है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इसमें भेद है वह है ऑफ नंबर कह सकते हैं या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके बारे में सबसे पहले इसके डिफिनेशन को हम लोग जो है फोकस करते हैं। कह रहा है कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जब कभी अंकों का प्रयोग नाउन के अर्थ में वृद्धि करने के लिए होता है तो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जब कभी अंकों का प्रयोग अगर नाउन के अर्थ में वृद्धि करने के लिए किया जाएगा तो उसे आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल को देख लीजिए, द थर्ड एम्पायर या 11 प्लेयर्स, ये क्या कर रहे हैं, ये अंक जो हैं, ये जो थर्ड है, जो 11 है, ये क्या कर रहे हैं, ये नाउन के अर्थ में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें जो पहला पॉइंट है, इस देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर अगर बात करें तो दो प्रकार का होता है। एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और दूसरा होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इन दोनों को हम लोग बारी बारी से जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है, जब अंकों का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के साथ उनकी संख्या बताने के लिए होता है तो उसे कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। तो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है क्या करेगा, यह इनके अंकों का प्रयोग, यानी जो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जब अंकों का प्रयोग आप नाउन या प्रोनाउन के साथ उनकी संख्या बताने के लिए करते हैं तो वह जो होता है कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, और इनका प्रयोग इनके स्वामी के पहले होगा। ध्यान रखिएगा, जो कॉमन है, इससे पहले जितने भी हम लोगों ने पॉइंट को डिस्कस किया, ये चीजें कॉमन है कि ये सारे जो है अपने स्वामी के पहले आएंगे। और इसमें जो सी पॉइंट है, जो तीसरा है, कह रहा है इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। जो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। और इसमें जो जो डी पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, कह रहा है कि वन को छोड़कर ये सब जो है प्लुरल है। अगर वन होगा तो वो जो होगा सिंगुलर रहेगा, और इसके अलावे जो भी होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लुरल का प्रयोग करेंगे। जैसे वन टीचर, एक है तो सिंगुलर, अगर एक को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे प्लुरल होंगे, जैसे 51 गर्ल्स। तो इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद इसका दूसरा जो भेद है वह है ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके बारे में देख लेते हैं, इसके डिफिनेशन क्या कहता है, थोड़ा चीजें क्लियर हो जाती है। डिफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है, कह रहा है कि जब किसी अंकों का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के साथ उनके क्रमांक बताने के लिए होता है तो उसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नाउन कहते हैं। देखिए हम लोगों ने कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में क्या डिस्कस किया था कि जब अंकों का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के साथ उनकी संख्या बताने के लिए होता है तो उसे कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है, इनका प्रयोग उनके स्वामी के पहले होगा और इसके साथ आर्टिकल नहीं रहेगा। वन को छोड़कर ये सब जो है प्लुरल में होंगे। लेकिन यहां पे जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वह कह रहा है कि आप जब किसी अंकों का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के साथ करेंगे तो उनके क्रमांक बताने के लिए करेंगे और उसे जो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे, और इनका प्रयोग जो है इनके स्वामी के पहले होगा। इनके साथ द आता है। हम लोगों ने कार्डिनल ऑफ एडजेक्टिव में क्या डिस्कस किया था, थर्ड पॉइंट में, इसके साथ आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन यहां पे जो है आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। द जो है इसके साथ आएगा, और ये सब जो है सिंगुलर है। वहां पे जो है सिंगुलर और प्लुरल दोनों था, सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए तो प्लुरल और एक को रखा जाए तो सिंगुलर। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, द सेकेंड बुक है, तो यहां पे क्या होगा, प्लुरल हो जाएगा, द सेकेंड बुक्स हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ओ सॉरी, यहां पे ये सही है, द सेकेंड बुक्स नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो है सिंगुलर है, या द सेकेंड बुक हो या द फोर्थ बुक हो, तो ये सारे जो है मतलब कि यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, या सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। जो आपका कॉर्डिनल एडजेक्टिव और नंबर था, वहां पे वन को छोड़कर जो है आप जो है प्लूरल उसमें जो है आप मतलब कि प्लूरल बना सकते हैं, वहां पे प्लूरल का जो है प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो है सिर्फ सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, ये सारे जो है सिंगुलर में ही रहेंगे। इनके बाद जो आने वाले जो नाउन प्रोनाउन होंगे वो सारे सिंगुलर होंगे। देखिए, इसके बाद जो पहला पॉइंट है कि यदि दोनों प्रकार के एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक साथ आए, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यदि, क्योंकि दो हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ नंबर का भेद को डिस्कस किया था, जो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर था, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर था। उसी में जो उसको डिस्कशन करने के बाद, यानी उसके साथ जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिस्कस करने के बाद, इसमें और कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का जो पहला रूल है वह यह है कि यदि दोनों प्रकार के एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक साथ आए, तो सबसे पहले दोनों प्रकार के एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये दोनों मतलब एक साथ आए तो सबसे पहले द रहेगा, ध्यान रखिएगा, और उसके बाद ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और उसके बाद आपको जो है कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग करना है। इसके बाद इनके स्वामी। तो एक एग्जांपल जो है इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देख लेते हैं। देखिए, द 3 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द रेंट विल बी टेकन इन एडवांस बिकॉज इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। इसमें बताइए कि एरर कहां पे किया गया है। द 3 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द रेंट विल बी टेकन इन एडवांस बिकॉज इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। इसमें जो एरर है आपका फर्स्ट 3 होगा, ठीक है, ना कि 3 फर्स्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 3, द फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट होगा। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, नंबर ऑफ एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो पहला रूल है, यदि कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों एक साथ आए तो पहले हम लोग को द का प्रयोग करना है, जो यहां पे किया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग करना है, फिर कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और उसके बाद उसके स्वामी। तो यहां पे जो है आपका फर्स्ट, इसके बाद 3 का प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा, एरर आपका फर्स्ट वाले पार्ट में ही है। इसमें जो सेकंड नोट्स है, जो सेकंड बातें कही गई है कि ऑल, सेवरल, फ्यू, मेनी, सम और बोथ भी जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, परंतु ये क्रमांक नहीं, संख्या बताते हैं। इसीलिए कार्डिनल ऑफ नंबर, और मतलब कार्डिनल और नंबर है, और चूंकि वन नहीं है, अन्य है, इसीलिए प्लूरल है, और प्लूरल नाउन, प्लूरल क्रिया लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल को देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसमें ऑल, सेवरल, फ्यू, मेनी, सम, बोथ जो हैं ये क्रमांक नहीं, ये संख्या बताते हैं, और इसलिए कार्डिनल ऑफ नंबर है, चूंकि वन नहीं है, अन्य है, इसीलिए प्लूरल है, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल क्रिया लेते हैं। जैसे मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे, यहां पे जो है आपका मेनी का प्रयोग किया गया है, तो यहां पे आने वाला जो क्रिया होगा प्लूरल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चूंकि वन नहीं है तो यह जो है आपका सिंगुलर नहीं रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो थर्ड पॉइंट है, जो नोट नंबर 3 है, कह रहा है कि लेकिन यदि मेनी के तुरंत बाद ए या एन आ जाए तो आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों सिंगुलर हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था
नोट नंबर 2 में कि ऑल, सेवरल, फ्यू, मेनी, सम, बोथ, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, ठीक है। परंतु ये क्रमांक संख्या, मतलब क्रमांक नहीं बल्कि संख्या बताते हैं, और इसलिए ये जो है कार्डिनल ऑफ एडजेक्टिव है। चूंकि वन नहीं है, अन्य है, इसलिए प्लूरल है, प्लूरल नाउन और प्लूरल क्रिया लेते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि यदि अगर मेनी के तुरंत बाद ए या एन आ जाए तो आने वाला नाउन तथा भर्ब, यानी जो नाउन है और भर्ब है, ये दोनों जो है सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। एग्जाम्पल को देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। मेनी अ सेलर वेयर ड्रॉन्ड इन द एक्सीडेंट। तो इसमें जो आपका एरर किया गया है, कहां पे किया गया है, वेयर नहीं होगा, वाज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ए या एन आ जाए तो आने वाला नाउन और वर्ब ये दोनों जो है सिंगुलर रहेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट इसका भेद है, जो लास्ट आज का लास्ट पॉइंट भी है डिस्कशन का, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव, इससे पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा था, यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी से आपको समझ में आ ही गया होगा क्वालिटी का क्या तात्पर्य होता है। वैसे शब्द जो नाउन के साथ रहकर उनके गुण या दोष को दर्शाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। तो नाउन के साथ रहकर अगर उनके गुण दोष को बताएं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे। जैसे गुड, बैड, ये सारे जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के उदाहरण हैं, इत्यादि हो सकता है। इसका जो पहला पॉइंट है, कह रहा है कि इनका प्रयोग उस शब्द के पहले भी होता है और बाद में भी जिनके लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर पहले बात किया जाए तो अ गुड गर्ल, और बाद वाली बात की जाए तो द गर्ल इज गुड। तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसका प्रयोग आप उस शब्द के पहले या उस शब्द के बाद भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा डिस्कशन जो है समाप्त होता है। हम लोगों ने एडजेक्टिव के जितने भी भेद थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था या नोट्स था जो कवर करना चाहिए था, हम लोगों ने इसमें कवर किया है। बकायदे बखूबी से हम लोगों ने इसमें जो है डिस्कशन भी किया है। इसके बावजूद फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप बहुत चीजें जो है मिस कर रहे हैं। प्लीज आप जो है उस चीज को फॉलो करिए, लिंक को उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत चीजें जो है वहां पे चीजें अपडेट की जाती है, क्यूज कराया जाता है, जो अपडेट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे शेयर किया जाता है। आने वाला समय में बहुत चीजें वहां पे आपको प्रोवाइड भी कराया जाएगा, बहुत सेवाएं आपको दी जाएगी। तो प्लीज आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसी के साथ हमारा जो वार्तालाप है समाप्त होता है। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।